दोस्तों अगर आपका डीमैट अकाउंट ज़ीरोधा में है या आप ज़ीरोधा में डीमैट अकाउंट खुलवाने की सोच रहे हैं, तो दोस्तों ज़ीरोधा में कौन-कौन से चार्जेज़ लगते हैं वो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक ज़ीरोधा में अकाउंट नहीं खुलवाया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से जाके आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे ब्रोकरेज चार्ज को, कितना ब्रोकरेज लगता है ज़ीरोधा में। अगर आप किसी शेयर को बाय करते हैं और उसे अपने पोर्टफोलियो में रख लेते हैं, मतलब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, डिलीवरी में उसे खरीदते हैं और पोर्टफोलियो में होल्डिंग में रखते हैं, तो दोस्तों ये हुआ इन्वेस्टमेंट। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कोई चार्ज ज़ीरोधा नहीं लेता, उसमें जीरो ब्रोकरेज आपका लगता है। और अगर आप इंट्राडे करते हैं या आप एफ&ओ ट्रेड करते हैं, कुछ भी करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन में इंट्राडे करते हैं, उस केस में आपको लगेगा 20 रुपये पर ट्रेड चार्ज यहाँ लगने वाला है, या 0.003 इससे कम हो। 20 रुपये से अगर कम बैठता है 0.03%, तो वो आपको उतना लगेगा। अदरवाइज़ आपका 20 रुपये पर ट्रेड आपको यहाँ लगने वाला है। अगर आप बाय करते हैं तो 20 रुपये लगेगा, और अगर सेल करते हैं तो उस केस में भी 20 रुपये लगेगा। इसके अलावा कुछ और चार्जेस लगते हैं, एसटीटी वगैरह, तो वो मिला के आपका और ऐड हो जाता है। ठीक है। और अगर आप अपने ब्रोकेज को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ज़ीरोधा का एक कैलकुलेटर भी है, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं कि कितने चार्जेस यहाँ लगने वाले हैं ब्रोकेज में। और नेक्स्ट चार्ज है एएमसी चार्ज, है अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज। दोस्तों ये जो चार्ज लगता है 300 रुपये पर ईयर ये लगता है, साथ में जीएसटी लगता है। बट ये जो ज़ीरोधा चार्ज करता है ये पर क्वार्टरली से चार्ज करता है, हर 90 डेज़ में ये आपके अकाउंट से यहाँ कट जाता है। और अगर 90 डेज़ की बात करें तो 75 रुपीज़ पर क्वार्टर ये कटता है, प्लस इसमें 18% जीएसटी भी लगता है। दोस्तों नेक्स्ट है डीपी चार्जेस, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्ज। दोस्तों ये चार्ज जब लगता है जब आप किसी शेयर को बाय करते हैं और उसे अपनी होल्डिंग या पोर्टफोलियो में रख लेते हैं। देन जब आपको प्रॉफिट होता है या लॉस होता है तब उसे आप सेल करते हैं, तो जब सेल करते हैं तब उस केस में आपको डीपी चार्ज यहाँ देना होता है। ये इन्वेस्टमेंट वाले शेयरों पे लगता है। जब भी आप किसी शेयर को सेल करेंगे तो उस केस में आपको 13 रुपये 50 पैसे प्लस जीएसटी यहाँ देना होगा पर स्क्रिप्ट। पर स्क्रिप्ट का मतलब है दोस्तों पर शेयर। अगर जैसे कि आप एक दिन में 2 शेयर सेल करते हैं, मतलब आपने से रिलायंस सेल किया और एक टाटा मोटर को आपने सेल किया, तो ये 2 स्क्रिप्ट हो गए, तो दोनों पे ये अलग अलग चार्जेस लगने वाला है। 13 रुपये 50 पैसे आपका रिलायंस पे लगेगा और 13 रुपये 50 पैसे आपका टाटा मोटर्स पे लगेगा। साथ में इसमें जीएसटी भी यहाँ लगेगा, 18% जीएसटी। और नेक्स्ट है दोस्तों प्लेजिंग चार्जेस। प्लेजिंग वो होता है कि अगर आप अपने शेयर्स को, जो आपके पोर्टफोलियो में शेयर्स हैं, अगर आप उन्हें प्लेज करते हैं, मतलब गिरवी रखते हैं, और उसके एवज में आप लेते हैं कोलेट्रल मार्जिन। अगर आप कोलेट्रल मार्जिन लेते हैं प्लेजिंग के थ्रू, तो उस केस में अगर आप पर रिक्वेस्ट जो देते हैं वो 30 रुपये प्लस जीएसटी यहाँ लगता है। अगर आप एक शेयर को प्लेज करते हैं तो उस केस में आपको 30 रुपये लगेगा। अगर नेक्स्ट करते हैं फिर उसके बाद भी आपको 30 रुपये ही यहाँ लगने वाले हैं। तो पर रिक्वेस्ट पे आपको 30 रुपये यहाँ देने पड़ेंगे प्लेजिंग के। नेक्स्ट है दोस्तों कॉल एंड ट्रेड चार्ज। बेसिकली अगर आप ज़ीरोधा में कस्टमर सपोर्ट पर फ़ोन करके किसी भी ऑर्डर को प्लेस करवाते हैं या सेल करवाते हैं, चाहे आप बाय करवाएं चाहे सेल करवाएं, तो उस केस में आपको 50 रुपये पर ऑर्डर फ्लैट आपको चार्ज देने होते हैं। सपोज़ करो आपने कॉल करके किसी भी शेयर का बाय ऑर्डर आपने लगवाया, उस केस में आपको 50 रुपये देने होंगे। अगर आप नेक्स्ट उसी शेयर को सेल करवाते हैं या कोई भी सेल ऑर्डर लगवाते हैं तो उस केस में आपको अलग से 50 रुपये चार्ज देना होगा। तो पर ऑर्डर आपको 50 रुपये फ्लैट चार्जें यहाँ कॉल एंड ट्रेड के यहाँ देने होंगे। और दोस्तों दूसरा है इसमें ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस। अगर आपने कोई इंट्राडे में कोई पोजीशन बनाई है और आप उसे 325 या 320 तक एग्जिट नहीं करते हैं, तो ज़ीरोधा का जो ऑटोमेटिक सिस्टम होता है वो उस पोजीशन को, जो आपकी लाइव पोजीशन चल रही है, उसको ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ कर देता है। उस केस में आपको 50 रुपये पर ऑर्डर यहाँ चार्जेस लगते हैं। अगर आपकी 4 पोजीशन है तो चारों के अलग अलग 50-50 रुपये हो गए। उस केस में आपको 200 रुपीज़ यहाँ देने होंगे। और दोस्तों नेक्स्ट चार्जेस हैं आपके पेमेंट गेटवे चार्जेस। अगर आप ज़ीरोधा में अमाउंट को ऐड करते हैं तो दोस्तों आपको देना होगा 9 रुपये प्लस जीएसटी यहाँ देना होगा। अगर आप नेट बैंकिंग के थ्रू करते हैं या किसी अदर मेथड के थ्रू करते हैं तो उस केस में आपको 9 रुपये प्लस जीएसटी देना होगा। बट अगर आप यहाँ वाया यूपीआई करते हैं तो आपको यहाँ कोई चार्ज नहीं देना होता। तो दोस्तों ये कोई चार्जेस थे, कुछ चार्जेस जो कि मैंने कुछ डिटेल में आपको यहाँ बताए हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी और आपके काम आई हो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना ना भूलेगा। चैनल पर पहली बार आएँ तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।